वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। मैं विकास प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में। आज हम लोग जो है इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे कि उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है और आगामी एनटीए नेट जो कि दिसंबर में होने वाले पेपर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि नेट क्वालिफाई कर लिया जाए या जिसका नेट हो वो जेआरएफ क्वालिफाई कर जाए। तो आइए हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे जो कि एनटीए नेट में आ चुका है, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है उन प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइव जुड़े रहिए और आप लोग जो है देख सकते हो। अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन द एडजॉइनिंग डायग्राम व्हिच ऑफ दीज लाइंस रिप्रेजेंट लॉ ऑफ रिटर्न्स। कह रहा है कि संलग्न आरेख में कौन सी रेखा रिटर्न के नियम का प्रतिनिधित्व करती है। आप लोगों के सामने एक जो है आरेख दिया गया है या फिगर दिया हुआ है। फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेबर को लिया गया है और वर्टिकल एक्सिस पे कैपिटल को लिया गया है। इस क्वेश्चन को लेके बहुत डिलेमा था कि क्या सही आंसर होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है कि आइए हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं कि ये प्रश्न को सॉल्व कैसे, समझा कैसे जाएगा। देखिए जैसे क्या होता है, हम कोई भी प्रश्न क्या होता है हम देखते हैं, अगर हम उस प्रश्न को सही से समझ गए, अगर हम एकदम 100% समझ गए तो हमारा आंसर गलत नहीं होता है। लेकिन अगर हम तुक्के में कर देते हैं, तुक्के में कभी सही हो जाता है कभी गलत हो जाता है। कुछ लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके सही हो जाते हैं तुक्के। तो तुक्का या फिर रट के क्वेश्चन को सही करना वो शॉर्ट रन में आपको बेनिफिट दे सकता है, लॉन्ग रन में नहीं। वो बात अलग है कि किन्स ने कहा था इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर आप जब बनोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर शॉर्ट रन के लिए नहीं होता है, वो लॉन्ग रन के लिए होता है। तो लॉन्ग रन में सस्टेन करने के लिए, अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए रटने से ज़्यादा ज़रूरी है समझना। तो आइए हम इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न पे दिया गया है कि इसमें पूछ रहा है कि रिटर्न लॉ ऑफ रिटर्न्स का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है। हम लोग के पास 3 लाइंस हैं, ओ ए है, बी सी है और डी ई या ई डी बोल सकते हैं। ओ ए लाइन जो है 45 डिग्री से ओरिजिन से होके जा रही है। बी सी वाली लाइन जो है लेबर के हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस पे लेबर लिया गया है, वाई एक्सिस पे कैपिटल लिया गया है। डी लाइन हम लोग की जो है वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है या कैपिटल के पैरेलल है। अब अगर हम लोग इसको देखें, इस डायग्राम को, इस आरेख को हम लोग समझने का प्रयास करें तो आप लोग देखोगे इसमें कहा क्या, कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। पहले ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न के नियम का प्रतिनिधित्व करती है। इससे पहले हम लोग हल करने से पहले मैं आप लोगों को 2 तथ्यों पे, 2 स्टेटमेंट पे फोकस करना आप लोगों को ले जाना चाहूँगा। पहला स्टेटमेंट ये है कि लॉ ऑफ रिटर्न्स जो है ये शॉर्ट रन की बात करता है। लॉ ऑफ रिटर्न्स जो है शॉर्ट रन की बात करता है। और दूसरा मैं आप लोगों को ले जाऊंगा वेरिएबल प्रोपोर्शन। आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी जो है हम लोग का शॉर्ट रन की बात करता है, लघु अवधि की। लॉ ऑफ रिटर्न्स प्रति रेखा रिटर्न के नियम जो है ये भी शॉर्ट रन की, लघु अवधि की बात करता है। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ये भी जो है लघु अवधि की बात करता है। अब हम लोग इस आरेख को देखें तो हम लोग आरेख को देखोगे ये हम लोग का जो है ये इंडिफरेंस कर्व जो दिख रहा है वो डिफरेंट आइसोक्वांट है, जो डिफरेंट लेबर और फैक्टर्स के क्वांटिटी का यूज़ करके डिफरेंट जो है हम लोग को क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग जैसे कि जानते हैं कि शॉर्ट रन, ये आप लोगों को मैंने बताया कि लॉ ऑफ रिटर्न्स या वेरिएबल प्रोपोर्शन ये दोनों शॉर्ट रन का ही बात करेगा। लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में बात करने का मतलब ये हो गया कि आपके प्रोडक्शन के, शॉर्ट रन का कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स होंगे उसमें 1 फैक्टर क्या होगा, आपका फिक्स होगा, स्थिर होगा। 2 से ज़्यादा हैं फैक्टर तो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। आप लोग समझो
जब अगर बात किया जाए कि रिप्रेजेंट लॉ ऑफ रिटर्न्स की बात किया जाए कि रिटर्न के नियम का प्रतिनिधित्व करती है, तो मैं बताया आप लोगों के लॉ ऑफ रिटर्न्स जो है शॉर्ट रन की बात करता है। शॉर्ट रन में आपका वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हम लोग परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ते हैं, वो भी शॉर्ट रन की बात करेगा। अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन में, इसका मतलब क्या हो गया? शॉर्ट रन कहने का मतलब हो गया कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंट फैक्टर्स यूज हो रहे हैं, तो उसमें एक फैक्टर क्या होगा? एक फैक्टर आप लोगों का एक फैक्टर क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, एक फैक्टर फिक्स होगा, दूसरा आपका वेरिएबल हो जाएगा। दो या दो से अधिक जितने भी होंगे वो वेरिएबल हो जाएंगे। अब हम लोग इस आरेख को देखते हैं। इस आरेख को अगर हम लोग इसको देखें, डीई लाइन को देखें, जो कि हम लोग की क्या है, किसको मेजर कर रही है? ये हम लोग की कैपिटल को मेजर कर रही है, ठीक है। और बीसी लाइन क्या है? लेबर को मेजर कर रही है, लेबर की क्वांटिटी को मेजर कर रही है। अब आप लोग बीसी पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, इस पॉइंट पे अगर हम लोग इसको मिलाते चले जाएं इस पे, तो हम लोग का लेबर क्या है? लेबर हम लोग का दिख रहा है कि लेबर फिक्स है, केवल हम लोग की क्या चेंज हो रही है? कैपिटल चेंज हो रहा है। मतलब लेबर हम लोग की क्या है? फिक्स है। जैसे मैंने बताया कि अगर दो या दो से ज़्यादा आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो लाभ रिटर्न्स या लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है, शॉर्ट रन की बात करता है। शॉर्ट रन में एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे लेबर आपका क्या है? फिक्स है। अब आप हमसे पूछोगे सर लेबर फिक्स क्यों हो सकता है? अगर बात किया जाए डेवलप्ड इकोनॉमी की, तो डेवलप्ड इकोनॉमी में कैपिटल आपका वेरिएबल हो जाएगा, शॉर्ट रन में लेबर क्या हो जाएगा? लेबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि लेबर को इतनी इजीली, लेबर जो है डेवलप्ड इकोनॉमी में, जहाँ कैपिटल की क्या है? प्रचुर मात्रा में है, कैपिटल एबंडेंट है, वहाँ पे लेबर को खोजना मुश्किल होता है, लेबर को इजीली शॉर्ट रन में मिलना मुश्किल होता है। इसलिए लेबर क्या होगा? यहाँ पे फिक्स फैक्टर होगा, कैपिटल आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल फैक्टर होगा। तो ये आपको देखोगे जब डी लाइन पे आप लोग फोकस करोगे, तो डी क्या होगा? यहाँ पे देखोगे ओ, यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस में हम लोग देखते हैं, तो लेबर आप हम लोग का अमाउंट, लेबर का अमाउंट क्या है? कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है? कैपिटल चेंज हो रहा है। ये देखो, इस लाइन को मिलाओगे ये, इसको मिलाओगे ये, इसको मिलाओगे ये डिफरेंट क्या है? आइसोक्वांट जो हम लोग को मिल रहे हैं, ये आप लोग देखोगे क्या हो रहा है? लेबर हम लोग का क्या है? कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है? हम लोग का कैपिटल चेंज हो रहा है। अगर फिर हम लोग बात कर लिया जाए, अगर हम लोग फिर बात कर लेते हैं जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आप लोग देखोगे, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे क्या हो रहा है? इस पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका जो है कैपिटल फिक्स है, यहाँ पे आपका जो है कैपिटल फिक्स है। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? लेबर चेंज हो रहा है। इस आइसोक्वांट पे देखो, इस पे देखो ये, इस पे देखो ये, इस पे देखो ये, आप लोग देख रहे हो ना? ये चेंज मतलब लेबर की क्वांटिटी वेरी कर रही है, कैपिटल आपका कांस्टेंट है। इस पे इस बीसी लाइन की बात किया जाए, तो बीसी में आपका लेबर चेंज हो रहा है, कैपिटल आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये, यहाँ पे देखोगे ये, तो लेबर की क्वांटिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, मतलब बी सी और डीई, ये दोनों होंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स को शो करेंगे। रिटर्न टू स्केल की बात किया जाए तो ओए रिप्रेजेंट करेगा रिटर्न टू स्केल। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ रिटर्न्स में जो कि शॉर्ट रन की बात करता है, मैंने आप लोगों को बताया लॉ ऑफ रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दोनों शॉर्ट रन में की बात करता है। शॉर्ट रन में एक फैक्टर प्रोडक्शन के एक फैक्टर फिक्स्ड होता है, दूसरा वेरिएबल होता है। अगर बात कर दिया जाए डेवलप्ड इकोनॉमी की, तो डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए लेबर क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल फिक्स हो जाएगा। आप लोग बीसी और डीई को देखोगे तो दोनों में लेबर और कैपिटल को यूज़ किया गया है, तो दोनों एक देखोगे यहाँ पे रेड वाली लाइन आप लोगों को शो किया गया है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे केवल लेबर चेंज हो रहा है, आपका कैपिटल क्या है? फिक्स है। अगर इस हॉरिजॉन्टल को देखोगे, डीई को देखोगे, तो यहाँ पे क्या है? लेबर फिक्स है। ये देखो केवल क्या चेंज हुआ है? केवल कैपिटल चेंज हो रहा है, मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, कभी भी रिटर्न टू स्केल की बात करें तो हमेशा ये शॉर्ट रन की बात करेगा। शॉर्ट रन में क्या होगा? वन फैक्टर फिक्स्ड एंड अनदर फैक्टर वेरिएबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा गया था, आप लोग देखोगे क्वेश्चन ये था। इस क्वेश्चन को बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किया कैसा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ
और मैं सोचा इस पे इसको क्लास में, लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में आप लोगों के सामने रखा जाए। तो इसमें लिखा है हाउ मेनी डिफरेंट इक्विलिब्रियम कैन यू ऑब्टेन व्हेन यू अलाउ फॉर शिफ्ट्स इन द डिमांड और द सप्लाई कर्व। कह रहा है कि जब मांग और आपूर्ति वक्रों में बदलाव की अनुमति देते हैं तो आप कितने अलग अलग संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कितने डिफरेंट इक्विलिब्रियम को गेन किया जा सकता है जब डिमांड कर्व को, सप्लाई कर्व को अपने आप ऑटोमेटिकली दे दिया जाए, शिफ्ट होने की बात कर दिया जाए। तो इसमें मैंने बताया इसका आंसर, सही आंसर क्या था, 8 था। 8 कैसे था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये जितनी ब्लैक लाइंस है, ये ब्लैक और ब्लू लाइन दिखा शो हो रहा है आप लोगों को, ये ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, ठीक है। रेड लाइन आप लोगों को शिफ्टिंग दिखा रहा है, ये डिमांड लाइन का स्लोप जो नेगेटिव होता है, ये डी जो शो हो रहा है। आप लोगों की सप्लाई जो है ये ब्लू लाइन वाली है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, डिमांड कर्व केवल शिफ्ट हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो ये आ गया है, ये देखो आप लोग यहाँ पे आ गया है, तो ये आपका 1 हो गया। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखोगे ये आप लोगों का सप्लाई है, तो यहाँ पे क्या शिफ्ट हुआ है, डिमांड कर्व ये है आप लोगों का, यहाँ पे शिफ्ट हुआ है सप्लाई, यहाँ पे लिखा है सप्लाई राइटवर्ड। देखो सप्लाई कर्व जो है आपके राइटवर्ड शिफ्ट हो जा रही है। अगर फिर दूसरे डायग्राम की बात करें, फिगर की बात करें, तो देखो डिमांड कर्व निगेटिव, ये देखो जितना केवल रेड लाइन से जो रिप्रेजेंट किया गया है, रेड लाइन आप लोगों को शिफ्टिंग को शो कर रहा है। यहाँ पे देखो डिमांड कर्व जो है नेगेटिव स्लोप का है, इसमें ओरिजिनल सप्लाई कर्व ये दिया है ब्लू लाइन वाला, और रेड कर्व शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, क्या, सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे सप्लाई कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। अब थर्ड डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, सप्लाई कर्व वैसे ही है, यहाँ पर डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है, डिमांड जो है यहाँ से शिफ्ट हुआ है किधर, राइटवर्ड, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। फिर अगर फोर्थ वाले डायग्राम की बात किया जाए, फिर सप्लाई कर्व वैसे है, डिमांड कर्व क्या हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये 4 हम लोग की इक्विलिब्रियम मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो इसको डायग्राम को देखोगे आप लोग, तो इस डायग्राम में देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सप्लाई कर्व ये है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व ये ब्लू लाइन, ओरिजिनल डिमांड कर्व ये ब्लैक लाइन से शो किया गया है। अब रेड लाइन वाला आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रेड लाइन शिफ्टिंग शोज द डिफरेंट इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट इंडिविजुअली एंड एज वेल एज बोथ। जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंडिविजुअल शिफ्ट होते हैं, और कुछ केस क्या है जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट किया गया, शो किया गया है। तो यहाँ पे देखो आप लोग जो है डिमांड कर्व का ओरिजिनल डिमांड कर्व डी था, डी डैश था, यहाँ पे डिमांड कर्व क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, देखो रेड लाइन से शो हुआ है। यहाँ भी ये सप्लाई कर्व था, ठीक है, एस डैश ब्लू लाइन से आप लोगों को शो हो रहा होगा, जो टेलीग्राम ग्रुप पे इसको भेजा गया था PDF में। ये देखो सप्लाई कर्व ब्लू लाइन से शो हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, सप्लाई कर्व नीचे की ओर शिफ्ट हो गया है, नीचे की ओर मतलब राइटवर्ड, यहाँ पे देखोगे राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, ठीक है। फिर अगर 6 वाले डायग्राम की देखोगे आप लोग, तो ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, और ये क्या है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। अब क्या हुआ है, डिमांड कर्व यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, सप्लाई कर्व क्या हो गया, यहाँ देखो इधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये शो हुआ है, आप लोग एरो लगा के बताया गया है कि किधर कौन सी लाइन शिफ्ट हुई है, डिमांड कर्व की लाइन शिफ्ट हुई है या सप्लाई कर्व की, इसलिए एरो भी बना दिया गया है कि समझने में क्या हो, ईजी हो। जितनी भी रेड लाइन से शो हुई है वो सब शिफ्टिंग है, या डिमांड कर्व की या सप्लाई कर्व की या दोनों की, ठीक है। और फिर इस डायग्राम 7 की बात किया जाए, तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल सप्लाई कर्व ये है, ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है। यहाँ पे डिमांड कर्व भी देखो ये शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ, और यहाँ पे भी आप लोग देखोगे सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे देखोगे इधर राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से देखो, एरो से बता दिया गया है कि कौन सी लाइन किधर शिफ्ट हो रही है, डिमांड कर्व आपका किधर शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है, जिससे आप लोग समझ पाओ इजिली। टोटल और कोई एक नहीं है, आप लोग समझ रहे होगे कि ये और ये एक ही है। तो देखो ध्यान से देखो एरो किधर बनाया गया है और किधर शिफ्टिंग हो रही है, कोई भी मैच नहीं करेगा एक दूसरे से, ठीक है। फिर इस डायग्राम को देखोगे, या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ या राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, या अपवर्ड शिफ्ट हुआ या डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, यही हुआ है शिफ्टिंग में। किसी में डिमांड कर्व का हुआ है, किसी में सप्लाई कर्व का हुआ है, किसी में दोनों एक साथ हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे रेड लाइन में, ये देखो सप्लाई कर्व थी ओरिजिनल, सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व थी ब्लैक लाइन से, यहाँ पे डिमांड कर्व इधर नीचे की ओर शिफ्ट हो गई। तो ये टोटल शिफ्टिंग आप लोगों को शो किया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि NTA नेट के एग्ज़ाम के, जो कि आप लोगों का परसों से एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं।
आप लोग बात करोगे, आप लोग के सामने स्क्रीन पे नोटिफिकेशन का भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है कल से ही 30 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट कितना है? 28 अक्टूबर है। 30 सितंबर 2023 से आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 28 अक्टूबर 2023 तक। NTA नेट के एप्लीकेशन फॉर्म जो है 11:50 तक इसको आप लोग फिल कर सकते हो। और ये भी देखो आप लोग, करेक्शन का डेट दिया है 30 से 31 अक्टूबर, 2 दिन का दिया है। और नवंबर के लास्ट वीक में एग्ज़ाम सिटी आएंगे और फर्स्ट वीक दिसंबर में आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसमें कहाँ किसका पेपर किस सेंटर पे पड़ा है वो सारी डिटेल्स में लिखे होंगे। ठीक है, और ये एप्लीकेशन फ़ी में अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज़ की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को लेके देख लें तो पिछले 3 या 4 अटैम्प्ट से, पिछले 3 या 4 अटैम्प्ट्स की अगर बात कर लिया जाए इकोनॉमिक्स की एग्ज़ाम को लेके, अदर सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें आइडिया नहीं है अदर सब्जेक्ट की। इकोनॉमिक्स को अगर लेके हम लोग देख लें तो बहुत ही इसमें क्या मिला है उन लोगों को? वेरासिटी मिला है। किसमें? पेपर के लेवल्स को लेके। पेपर का लेवल जो है पहले एनटीए ने अगर बात किया जाए फर्स्ट टाइम जो दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, जो कि एनटीए की फर्स्ट एग्ज़ाम थी, उसमें पेपर का लेवल ठीक था, बहुत टफ नहीं था, लेवल एवरेज एबव एवरेज था, ठीक था, पेपर का लेवल अच्छा था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे 2021 अक्टूबर से 2022 की बात किया जाए या फिर 2023 की बात किया जाए तो इसके लेवल्स काफ़ी हाई लेवल के हो गए हैं। ठीक है, और इसलिए कट-ऑफ भी आप लोग देख रहे होंगे पिछली बार अभी जो जून 2023 में है, सारे कैटेगरीज में 10 क्वेश्चंस नीचे गए हैं। 10 क्वेश्चंस का मतलब हो गया आपका 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का मतलब हो गया आपके जो हैं 7.33%। इस सारे कैटेगरीज में, यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, सारे कैटेगरीज में कट ऑफ कम गया है डिफरेंट टू कंपेयर टू अर्लियर एनटीए एग्ज़ाम्स। तो इसमें क्या हो गया कि पेपर का लेवल काफ़ी टफ आ रहा है। अगर हम बात कर लिया जाए तो ये पेपर जो है अगर बात किया जाए प्रिपेयर कौन, इसको बना कौन रहा है, तो इसकी अगर बात किया जाए तो आपकी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है, इस पेपर को मैक्सिमम वहाँ के प्रोफेसर्स, या हम लोग बात कर लें आईआईटी कानपुर, ये इनको पेपर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं, इसलिए लेवल्स थोड़ा हाई हो गया है। ठीक है, और आप लोग उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग में तैयार करो। और सबसे पहली स्ट्रेटजी, अगर आप लोग एमए में पढ़े हुए हो, एमए पास आउट किए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो अभी आप लोगों की पहली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब सिलेबस पढ़ने से अच्छा है, सबसे पहले आप लोग 2023 जो कि जून का अटैम्प्ट है, मार्च का अटैम्प्ट है, मार्च के दोनों सेशन, मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन, ये दोनों आफ्टरनून सेशन, दोनों सेशंस को लगाओ। 2023 की जून के पेपर को लगाओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग 2023 से स्टार्ट करो और 2018 दिसंबर तक के पेपर्स को 2 बार अच्छे से, एक बार लगा रहे हो बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल अच्छे से पेपर्स को सॉल्व करो, पेपर्स के क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को समझो। क्रोनोलॉजी दिया गया है, ABCDE ऑप्शन करके दिया गया है, क्यों दिया गया है, उस क्वेश्चंस को क्या है, उसके आंसर्स को नोट करते चलो। ये करो, पहले स्ट्रेटजी ये करो। दूसरी स्ट्रेटजी क्या करो, जितने भी इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चंस इस समय करंट में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर हम लोग बात कर लिया जाए इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी की हम लोग इसमें स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं एनटीए नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 के सेशन को लेकर हम लोग का डिस्कशन चल रहा है। मैंने पहले स्ट्रेटजी आप लोगों को बताया 2023 जून और मार्च के दोनों सेशन, सेकेंड सेशन, इन दोनों पेपर्स को अच्छे से लगाओ, अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, 2022 2021 2020 2019 2018
इन पहले 5-6 साल के पेपर्स को बिल्कुल अच्छे से, एकदम अच्छे से पेपर्स को सॉल्व करो, इनके ऑप्शंस को देखो। पहला काम ये करो आप लोग। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों को एमए पास आउट किए 1 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, या जितने भी हो चुके हैं, पहला काम आप लोग करो कि 2023 से 2023, 22, 21, 20, 19, 18 इन पेपर्स को सॉल्व करो जो जब से एनटीए करा रहा है। फिर आप 2005 से या 10 के, 12 के, 13 के पेपर्स को करना। इन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करो, इनके ऑप्शंस को देखो। ऑप्शन में जितने भी हैं ए बी सी डी ई ये दिया गया है, तो इस ऑप्शन का मतलब क्यों दिया गया है, उस ऑप्शन को समझो। उस ऑप्शन से और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको नोट करते चलो। सबसे पहला काम करो। दूसरा आप लोगों को क्या करना है, सेकंड काम क्या करना है, अगर हम लोग बात कर लें सेकंड पे फोकस करना है, तो इंडियन इकोनॉमी के, भारतीय अर्थव्यवस्था के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का आप लोग जो है बजट सर्वे, मैं इस पर वीडियो आप लोगों को मिलेगा, ग्रुप पे मिलेगा, यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इस पर मैं आप लोगों को बजट सर्वे, 5 ईयर्स प्लान्स, नीति आयोग, फिनांस कमीशन, ये सारे वीडियोज़ मैं आप लोगों को जल्दी ही लेके आऊँगा, आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इकोनॉमिक एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। सारे 5 ईयर्स प्लान्स के क्या टारगेटेड ग्रोथ थे, एक्चुअल ग्रोथ क्या रेट था, किसको जो है हम लोग जो है एनुअल प्लान्स बोलते हैं, किसको जो है हम लोग रोलिंग प्लान्स बोलते हैं, प्लान हॉलीडे क्या है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी किस 5 ईयर में अडॉप्ट की गई, ठीक है, और कौन से 5 ईयर प्लान से या कौन सा वो ईयर्स है जिसमें ग्रोथ रेट जो है टारगेटेड से ज़्यादा था, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है टारगेटेड से ज़्यादा था। ये सारे जितने पंचवर्षीय योजना है सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जितने भी प्लान्स हैं उनको फोकस करेंगे। जितने भी न्यू प्लान्स हैं 1950 से लेकर 2022 तक हम जितने प्लान्स हैं आप लोगों के सामने मैं यूट्यूब पे ले आऊँगा, एकदम डिटेल्स वीडियो ले आऊँगा, बाईलिंगुअल रहेगा, आप लोग उसको समझिए, ठीक है, और पढ़िए अच्छे से। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग एनटीए नेट के पेपर्स को देखो, मैं बता रहा हूँ पहले 2023 के पेपर्स को, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो। ये 5 साल के पेपर, 6 साल के पेपर्स को बिल्कुल अच्छे से समझो आप लोग। उसके बाद दूसरा मैं बताया हूँ इंडियन इकोनॉमी पे फोकस कीजिए। इंडियन इकोनॉमी में बजट सर्वे, 5 ईयर्स प्लान्स, नीति आयोग, फिनांस कमीशन और रिसेंट योजनाएं कौन सी आई हैं, 2 से 3 साल की रिसेंट योजनाएं क्या हैं, किस पे अभी इस समय आप लोग देखोगे G20 को लेके चल रहा है। G20 का जो है कौन सा ईयर्स है, कौन सा देश, कौन सा कंट्री होस्टिंग कर रहा है, क्या इसका वो है, इसका जो लोगो क्या है, इसकी जो है वो क्या है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये क्या है, तो इसको आप लोग अच्छे से जानो। G20 को बोलते किसको हैं, G20 का एम क्या है, टारगेट क्या है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लेके जितने भी रिसेंट के पहले आप लोग पेपर्स लगाओ 2023 से 2018 डिक्रीजिंग आर्डर में। उसके बाद आप लोग जो है इस पे फोकस कीजिए इंडियन इकोनॉमी पे। ये आप लोग अगर कर ले रहे हो अच्छे से, पहले आप लोग पेपर्स को लगाइए, फिर इंडियन इकोनॉमी के लगाइए, और उसके बाद आप लोग जो है मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो ले आऊँगा, इंपॉर्टेंट वीडियो ले आऊँगा, जितने भी इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, ये पब्लिक वीडियो रहेगा, पब्लिक वीडियो रहेंगे जिसमें इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस समय हम लोग देख रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चंस एनटीए पूछ रहा है, इन सब के बेसिस पे मैं लेके एक जो है आप लोगों के सामने एक समरी ले आऊँगा। मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चंस का आप लोगों के सामने एक वीडियो आएगा जो कि इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स को लेकर रहेगा, जो क्वेश्चंस एनटीए इस समय पूछ रहा है, ठीक है। इसमें आप लोग उस वीडियो को देखना, और आप लोग चैनल को जब देख रहे हो ज़रूर लाइक किया करो, ठीक है। चैनल्स को सब्सक्राइब भी किया करो आप लोग। कुछ लोग होते हैं जाते हैं वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वीडियो मिल जा रहा है, यूट्यूब पे सर्च किए, बिना सब्सक्राइब किए हम देख के चले आए। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आप लोगों से इनडायरेक्टली हमको इंसेंटिव मिलेगा, और मैं जो है क्या होगा, मुझे एक प्रेरणा मिलेगी, जिससे मैं आप लोगों के सामने बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं आप लोगों के सामने। बस आप लोग जो है सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, चैनल्स को लाइक कीजिए। तो हम लोग के सामने ये दिसंबर एनटीए नेट दिसंबर
हार्डली हम लोग के पास 2 मंथ है, हार्डली। अक्टूबर स्टार्ट हो गया, ऐसे अक्टूबर और नवंबर यही हैं। तो आप लोग अक्टूबर में जितनी पढ़ाई करनी हो कर लो अच्छे से। नवंबर में केवल और केवल अभी आप लोग, पहले मैंने बताया, पहले 2023 से पेपर को लगाना चालू कीजिए। अगर आप लोगों के सामने पेपर नहीं है, आप लोगों ने जो है अटेम्प्ट दिया था या पहला अटेम्प्ट है, या आप लोग जो है 2023 के पेपर को आप लोगों ने PDF डाउनलोड नहीं कर पाए हो, तो मैं आप लोगों के सामने सारे मेरे ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप, जो कि आप लोग यूट्यूब के जाके डिस्क्रिप्शन में देखोगे, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट पार्टिकुलर ग्रुप है। उस ग्रुप पे आप लोग को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल मैं प्रोवाइड कराता हूँ उन सारे क्वेश्चन जो मैथमेटिकल हैं, स्टैटिक्स हैं, या फिर इकोनोमेट्रिक्स के हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर्स देता हूँ। तो आप लोग जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, अगर ज्वाइन नहीं किए हो आप लोग तो ठीक है। चैनल को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि ग्रुप पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, ग्रुप के लिंक को शेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन ग्रुप नेम को आप लोग टच करोगे तो वहाँ पे चैनल का लिंक दिया गया है, जिसको कॉपी किया जा सकता है और शेयर भी किया जा सकता है। तो उस लिंक को आप लोग कॉपी करके शेयर कीजिए, या फिर यूट्यूब को आप लोग ओपन करोगे तो यूट्यूब में चैनल का लिंक मेंशन है, आदमी वहाँ से इजीली ज्वाइन कर सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। केवल यूट्यूब चैनल का लिंक आप जाके शेयर करो अपने फ्रेंड को जो इकोनॉमिक्स के एस्पिरेंट्स हो, और वो जो है टेलीग्राम चैनल को इजीली ज्वाइन कर सकता है। तो आप लोग जो है स्ट्रेटजी को फॉलो करो। पहले 2023 से पेपर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना स्टार्ट करो। पिछले 5 या 6 साल की, जब से NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उन पेपर्स को आप लोग सॉल्व करिए। फिर उन सारे प्रश्नों को आप लोग जो है, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जो NTA नेट के लिए जुड़ चुके हैं, वो मुझे इंडिविजुअल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के सेंड कर सकते हैं। मैं उन सारे क्वेश्चंस को उनके लिए बिल्कुल सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, पेड मेंबर्स हैं, NTA नेट के लिए जुड़े हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़े हैं, या फिर RPSC के लिए जुड़े हैं, ठीक है, या फिर PGT के लिए जुड़े हैं, मैं उन पे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो मुझे किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को हमारे टेलीग्राम आईडी पे, टेलीग्राम लिंक पे हमको इंडिविजुअल शेयर कर सकते हैं। मैं जब भी उन प्रश्नों को देखूंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों को उन प्रश्नों को सॉल्व करके उसका आंसर आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। आप लोग अभी NTA नेट पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोग पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2023 से पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज करो। हम लोग जो है अभी रेगुलर हम लोग का क्लास होगा, ठीक है। हम लोग डेली क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सारे एग्ज़ाम, जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं, अगर NTA नेट की एग्ज़ाम को छोड़ के बात कर लिया जाए अगर हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग जो अप्लाई किए थे PGT का, हम लोग ने कब से अप्लाई किया हुआ है, और जो है NTA नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर UPHSC का भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो है RPSC की जो एग्ज़ाम है, RPSC एग्ज़ाम जो है 90%, मैं कह रहा हूँ 90% चांसेज हैं ये आप लोगों के मार्च 2024 में होंगे। UPHSC ये भी आप लोगों का मार्च में एग्ज़ाम होगा, मार्च या फरवरी में, मार्च 2024 में। इसका इंटरव्यू जो है आप लोगों का UP सेंट्रल इलेक्शन हो जाएगा 2024 में, सेंट्रल इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद इसका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें UP PGT की, तो ये भी एग्ज़ाम आप लोगों का नेक्स्ट ईयर ही होगा, जैन, फेब या फिर मार्च, ठीक है। अगर हम लोग फिर बात कर लेते हैं EMRS PGT का, भले ही सुप्रीम कोर्ट का या फिर नैनीताल हाई कोर्ट में इस पर पेंडिंग चल रहा था, केस हट गया है, लेकिन अभी भी इस एग्ज़ाम का कोई डेट नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, अभी भी नहीं आया हुआ। ये आप लोग जो है अक्टूबर तो स्टार्ट हो गया, अक्टूबर में एग्ज़ाम इनको कराना भी होगा, तो एटलीस्ट 20-25 डेज पहले ये नोटिफिकेशन निकालेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ठीक है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट का एक ही जगह, जैसे अगर इकोनॉमिक्स की बात कर लिया जाए तो इकोनॉमिक्स का सेंटर केवल और केवल लखनऊ ही होगा। सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग जो है सिटी में सेंटर पड़े हैं, तो इनको 20-25 दिन पहले इनको बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा कि कब है पेपर। तो इसलिए कोई भी एग्ज़ाम हमको नहीं लग रहा है NTA नेट को छोड़ के
NTA नेट JRF को छोड़ के, जो कि दिसंबर 2000, आप लोगों को डेट भी दे दिया है 6 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 में। इससे पहले मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं वो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हमको इंडिविजुअल मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उनको ईजी तरीके से बताने का पूरा प्रयास करूँगा। और आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सामने टेलीग्राम चैनल जो है लोगो दिख रहा होगा, चैनल का लोगो भी आ चुका है। आप लोग देख रहे होंगे, इकोनॉमिक इक्वलाइज़र है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इकोनॉमिक इक्वलाइज़र आप लोगों को मिल जाएगा, और उस पर वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। आप लोग चैनल के लिंक को सब्सक्राइब कीजिए, इकोनॉमिक्स के एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम लिंक जो कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाओगे, हिंदी माध्यम के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है। उस आप लोग को जिस मीडियम में कन्वीनियंस है, सुविधा है, उस पर्टिकुलर मीडियम को, या फिर आप चाहो तो दोनों मीडियम में जुड़ सकते हो। दोनों मीडियम में ज़्यादा प्रयास किया जाता है कि किसी भी क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल ही सेंड किया जाए, लेकिन एज पर टेलीग्राम की फीचर्स के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन लंबा हो जाता है, उसकी लिमिट है वर्ड की, तो उसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों ग्रुप पे सेपरेट भेजा जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।